आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, पूरा देश जानता है वो अज्ञात हमलावर कौन है और उसके पीछे कौन है। आज ये गर्व की बात है हमारे लिए। वो एक तरह से पाकिस्तान का वो कहते हैं डूबते को तिनके का सहारा। ये तिनका नहीं था, ये बड़ा पेड़ था, बड़ी बल्ली थी उनके लिए, उसको देखकर ये तैर रहे थे। आज वो भी खत्म हो गया। बॉलीवुड को क्या कहेंगे? बॉलीवुड आज मैं कहूँगा कि आज वो अनाथ होने वाला है। जो प्रोपोगंडा चलता था ना ऊपर से, नेक्सस था ना एक इनका, बायकॉम वालों का, दुबई के चैनल, कई ऐसे चैनल थे, वो यहाँ पे हमारी संस्कृति के साथ खिलवाड़, हमारी सुरक्षा के साथ खिलवाड़, हमारी अर्थव्यवस्था के साथ खिलवाड़। कैसे पैसा कैसे लगता था, पिक एंड चूज। भाई जितने इसके लोग हैं एक एक करके ठोको उनको, और वहाँ के सरकार की अगर मदद लेनी पड़े तो लो, ठोको इनको, क्योंकि ये गंदगी हमें अब अगर विश्व गुरु बनना है ना तो ये गंदगी हम साथ लेकर नहीं चल सकते। इवन की मित्रों नमस्कार, मैं सुधीर पांडे। बुलडोजर न्यूज़ लेके आया है आज सीपी में। हमारे एक मित्र हैं, उनसे आज 1 to 1 करेंगे। सवाल मेरा यह है कि सूचना मिल रही है कि दाऊद इब्राहिम मर गया, कुछ लोग कह रहे हैं नहीं मरा कि नहीं, लेकिन यह बात सही है कि पाकिस्तान में नेट बंद कर दिया गया है, सारी व्यवस्था ठप हो गई है, आइसोलेशन है, पूरा मीडिया एकदम मौन है। इतनी जानकारी मिल रही है कि किसी ने जहर खिला दिया है और जहर खाने के बाद उसको हॉस्पिटल में भर्ती किया गया है। वहाँ एक आतंकवादी की सुरक्षा के लिए एक पूरा देश की पूरी मिलिट्री व्यवस्था और सब लग गया है। जो देश का दुश्मन है, 1991 में आतंकवादी घटना हुआ था जिसमें 250 लोग मरे थे और 250 लोगों का हत्यारा आज न केवल दाऊद इब्राहिम बल्कि पता नहीं कौन सा अज्ञात व्यक्ति है जो लगातार इस देश के दुश्मनों को ठोक रहा है। आइए इसी पे बात करेंगे हम अपने मित्र से, या इनसे पूछेंगे कि कितना खुश हैं आप। क्या नाम है सर? मेरा नाम पवन केसर है। ठीक है, आप बोल रहे खुश कितने हैं? खुश ऐसे हैं कि बस इंतजार की घड़ी है। आपने तो बता दिया कि भाई हो चुका है, वो होरिफाइड हो चुके हैं, मगर एक औपचारिकता जो है ना, हम उसका इंतजार कर रहे हैं। फिर एक धन्यवाद उस जो कहते हैं ना अज्ञात आदमी, अज्ञात हमलावर। अज्ञात हमलावर आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, पूरा देश जानता है वो अज्ञात हमलावर कौन है और उसके पीछे कौन है। आज ये गर्व की बात है हमारे लिए कि आज अमेरिका जो अपनी ऐसे पीठ थपथपाता रहा कि हमने घर में घुसकर उसको लादेन को मारा, भाई अब हमारा छाती पीटने का टाइम अब हमारा है। ये कचरा साफ हो रहा है यहाँ पे, कचरा जो अभी धारा 370 कुछ दिन पहले ही सुप्रीम कोर्ट का फाइनल उस पर ताकीद डरा ना, ये आतंकवादी वो लोग थे कि यहाँ आते थे ऐसे करके, यहाँ बॉर्डर ऐसे करके जान इधर मारना, ठीक है, इधर कांड कर फिर ऐसे वापस। और हमारी सरकारें क्या करती थी, आप ऐसे करके बैठे रहती थी उस वक्त। आज घर में घुसकर मार रहे हैं, और जो टारगेट जो भी है हमारी हिट लिस्ट में, घर में घुसकर उसको ठोका जा रहा है। कोई कर रहा है, क्या कर रहा है, मैं उसमें नहीं जाऊंगा। देश तय कर रहा है उसमें कौन कर रहा है, अजीत डोभाल का क्या रोल है उसमें, रा का क्या रोल है उसमें, सब जानते हैं। आज एक एक करके, अभी पीओके की हम बात चर्चा ही चल रही है ना, तो उसमें पहले गंदगी, हम गंदा कश्मीर पीओके घोड़े लेंगे, उसमें कचरा साफ करना है एक एक करके, और फिर उसको अपने साथ जोड़ना है। ये हम इंतज़ार में हैं। मैं दाऊद इब्राहिम की बात करूंगा, उसने क्या क्या किया आपने पहले अपने दर्शकों को बता दिया। 250 से ज़्यादा उस वक्त बम ब्लास्ट में, और ये उनके कई नेता आज भी कथाकथित जो नई शिवसेना है उद्धव ठाकरे, उसके गुर्गों के साथ बैठकर पार्टियां हो रही हैं आज के टाइम पर भी उनके साथ। इंडिया गठबंधन की बात कर रहा हूं, उद्धव ठाकरे की शिवसेना, उनके नेता जो है उसके गुर्गे के साथ वहां पे जो पेरोल पे बाहर है उसके साथ ठुमके लगा रहे हैं। और फिर ये बात करेंगे किसकी, देश की सुरक्षा की, तो फिर पार्लियामेंट अटैक की बात करेंगे। मगर यही लोग अफजल गुरु के लिए, याकूब मेनन के लिए 3 बजे कोर्ट खुलवाते रहे यहाँ पे हमारे देश में। इनको क्या परवाह देश की सुरक्षा के साथ, पार्लियामेंट की सुरक्षा के साथ?
क्या यहाँ इनका दोहरा चरित्र सामने दिखता है? सिर्फ राजनीति। आज इन्होंने कोई ऐसा कोई ऑर्डर पास किया हो अपनी तरफ से, पार्टी की तरफ से, एज ए विपक्ष, कि हम जो है किसी को भी स्लिप नहीं देंगे। लोकसभा के स्पीकर ने तो दे दिया कि कोई भी पर्ची इशू नहीं होगी विजिटर के लिए, मगर क्या पार्टी ने इंडिविजुअल तौर पर अपनी तरफ से कोई ऑर्डर निकाले? नहीं दिखेगा। आज दाऊद इब्राहिम की अगर हम आज बात कर रहे हैं यहाँ पे, दाऊद इब्राहिम के साथ साथ ये एक बहुत बड़ा नाम था पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था में आज के टाइम पर। जितनी बैटिंग IPL आप बात करेंगे या और जितनी लीग होती हैं, उसमें सबसे बड़ा किरदार जो है ये दाऊद इब्राहिम रहा। आज वहाँ इंटरनेट बंद, सारी सेवाएं बंद क्यों हैं? ये सिटीजन के लिए नहीं, वो एक तरह से पाकिस्तान का वो कहते हैं डूबते को तिनके का सहारा। ये तिनका नहीं था, ये बड़ा पेड़ था, बड़ी बल्ली थी उनके लिए, उसको देखकर ये तैर रहे थे। आज वो भी खत्म हो गया। अच्छा, क्या मान लें कि मोदी के जैसे एक सिस्टम वही है, लोग वही हैं, पहले ऐसा क्यों नहीं होता था? पॉलिटिकल विल नहीं थी। हमने जूझा। पॉलिटिकल विल होती 26/11 के बाद वहां पे पाकिस्तान दिखता नहीं। पॉलिटिकल विल होती तो उनकी टांगे नहीं कांप रही होती, उस वक्त पूछना नहीं पड़ता, करें गोली चलाएं। आज वहां देखो ये भटके हुए नौजवान आज नीलम को कह रहे हैं ना, ये गैंग उस वक्त भी एक्टिव था। अगर कोई आतंकवादी मरता था ना, उसको कहता है भटका हुआ नौजवान, नौकरी दो उसको। आज क्या है, अगर कोई पत्थरबाजी भी कर रहा है ना, कोई परिवार कोई नौकरी नहीं है। ये पॉलिटिकल विल चाहिए थी। कश्मीर मुद्दा सॉल्व है। जब आप उनको खिलाते जा रहे हो, वो आपको थप्पड़ मार रहे हैं, फिर आप उसके जेब में डाल रहे हो, तो उनके तो हाथ ऐसे खुल गए थे, जो करेंगे अब ये हमारे गुलाम है। अच्छा, वो कहाँ मर गए? जो जगह जगह बम फोड़ते थे वो कहाँ चले गए हैं? आज वो मर रहे हैं, ऐसा क्यों है भाई? यही मैं आपको कह रहा हूँ, हमारा देश कभी कमजोर था ही नहीं। कभी तो कमजोर था तो हमारा नेतृत्व, कमजोर था हमारा नेतृत्व। इनके कहने के ऊपर हमारे अटल बिहारी वाजपेयी ने एक कि संबंध अच्छे हों, किसके कहने पर? वही मुफ्ती महमूद, वही अमर अब्दुल्ला, वही फारूक अब्दुल्ला, भाई पाकिस्तान से बात करो। उनसे जब तक बात नहीं करोगे हल नहीं निकलेगा। आज बिना बात किए हल निकल रहे हैं। पाकिस्तान भूखा नंगा कंगाल हो गया। POK लेने की बात हो रही है, हमारा कश्मीर की बात नहीं हो रही। आज चर्चा में हमारा कश्मीर नहीं है, आज POK लेने की बात हो रही है, बलूचिस्तान की बात हो रही है, अलग अलग टुकड़ों में चीन को टक्कर दे रहे हैं। तो ये पॉलिटिकल विल स्ट्रांग है हमारी। बॉलीवुड को क्या कहेंगे? बॉलीवुड आज मैं कहूँगा कि आज वो अनाथ होने वाला है। जो प्रोपोगंडा चलता था ना ऊपर से, नेक्सस था ना एक इनका, बायकॉम वालों का, दुबई के चैनल, कई ऐसे चैनल थे, वो यहाँ पे हमारी संस्कृति के साथ खिलवाड़, हमारी सुरक्षा के साथ खिलवाड़, हमारी अर्थव्यवस्था के साथ खिलवाड़। कैसे पैसा कैसे लगता था? पिक एंड चूज। भाई एंटी सनातन चलाना है, आपने भी देखा, हमने देखा है। हमारे कल्चर में, हमारे रिश्तों में हमारी मतलब उसको ख़त्म कर दिया इस बॉलीवुड ने। 8 शादियाँ, 10 शादियाँ, सीरियल चल रहे हैं, एकता कपूर, और उनको ये अवार्ड मिल रहे हैं। ये आज ये अगर मरता है ना, मैं कहूँगा रॉ है इसके पीछे, जो भी है, मैं कहता हूँ इनका पूरा सिस्टम, चाहे वो सऊदी से, कतर से, UAE में जितने इसके लोग हैं, एक एक करके ठोको उनको। और वहाँ की सरकार की अगर मदद लेनी पड़े तो लो, ठोको इनको, क्योंकि ये गंदगी हमें अब अगर विश्व गुरु बनना है ना, तो ये गंदगी हम साथ लेकर नहीं चल सकते। इवन की कश्मीर की गंदगी भी है सामने, आपके सामने है। ठोको उनको, मत सड़ाओ जेलों में, एक एक लाइन में लगाओ। जैसे स्क्वाड्रन लीडर रवि खन्ना को उन्होंने भूना था ना, ऐसे ही यासीन मलिक को रखो, ठोक दो, क्योंकि ये लातों के बूथ हैं, ये बातों से नहीं। तो ये रहे हमारे मित्र, और आपने देखा जो सूचना कल हो सकता है बहुत बड़ी खुशखबरी। वैसे मुझे जो सूत्रों के हवाले से कहा जाता है, दाऊद इब्राहिम मर गया है, जानबूझ के आइसोलेशन में रखा गया है। तो इसी के साथ तो ये खबर कुछ अच्छी आई है। अभी बहुत सारी बातें छुपी हुई हैं जो नहीं आई हैं। आने वाले समय में ज्यों छन के न्यूज़ आता जाएगा, दाऊद इब्राहिम हल्के में मत लीजिए। पूरा पाकिस्तान की इकोनॉमी एक व्यक्ति चलाता था,
जो एक बात बताऊं, जो नोटबंदी हुआ और नोटबंदी से जो पाकिस्तान बर्बाद हुआ, उसके पीछे का दिमाग भी दाऊद इब्राहिम का ही था। यह सारी योजनाओं को आज दाऊद इब्राहिम के मरने से भारत देश सुरक्षित हुआ। इसके लिए आप कमेंट करिए। तब तक के लिए हमको दीजिए इजाज़त। धन्यवाद, नमस्कार।